साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। क्या है ये बात चल रही है 6 मई की रात को हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बहुत जबरदस्त नाम, बहुत जबरदस्त काम, बहुत बढ़िया अजीब नपीतुली, एक सर्जन की सुई की तरह, कैंची की तरह हमने ऑपरेशन किया। अब पाकिस्तान तड़पा, जो मसूद अजहर है उसका तो खानदानी पूरा उड़ा दिया, भाई भतीजे कई, जीजा और जो बहन भतीजे भांजे कई गए, और रऊफ जो कंधार हाईजैक का कल्पित था वो भी गया। अब बीच में तो खबरें नहीं आई, थोड़ा बहुत लगा। 7 मई की रात को, बाद में आज हमारी सरकार ने बताया 15 जगह पर पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की, जो नाकाम कर दिए गए। आज इसका दूसरा पार्ट शुरू हुआ। सुबह सुबह खबर आई, कभी लाहौर में धमाके, कभी कराची में, कई तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 चाइना से मिलो, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है, ना हमारा कोई सैनिक जहाज अभी तक क्रॉस किया है, ना पाकिस्तान का अभी तक क्रॉस कर पाया। मिसाइल आए लेकिन कोई एयरक्राफ्ट या मिलिट्री नहीं आई। उन्होंने 16 के करीब सिविलियन भी मार दिए, और क्या कहे, यहाँ को उग्रवादी तो है नहीं जिनको मारे, या मिलिट्री पे अटैक करे या सिविलियन पे करे, और ये पाकिस्तान का पुराना है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फुल फ्लेज्ड वार होगी? हमने एक वीडियो डाला था 22 अप्रैल का, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर उसमें हमने एक और वीडियो में बताया था हमारा स्ट्राइक बैक कब हो सकता है। उसमें हमने एक तारीख निकाली थी 8 मई, यानी कि 8 मई 2025। वो 8 मई, आज उसका अटैक हुए 8 मई को, 6 मई को हुए, वो एक टेरर कैंप पे अटैक हुआ। आज कई जगह पाकिस्तान के 9 शहर, कोई कहता है कोई 12 शहर, कोई 25 ड्रोन अटैक, कोई 50 ड्रोन अटैक, काफ़ी जगह हुए हैं, काफ़ी डैमेज भी हुआ है। अब पाकिस्तान क्या चुप बैठेगा? हमें लगता है कि अब तो दोनों तरफ है भाई, चाहे फांसी से मर जाओ चाहे गोली खा के मर जाओ। अब उनको दोनों तरफ मार है। अगर चुप बैठते हैं तो लानतों से मरते हैं, अगर रिएक्ट करते हैं तो फौजी ताकत से मरते हैं। अब अगला कदम क्या होगा? हमारे हिसाब से पूरी एक फुल फ्लेज्ड वॉर शायद ना हो पाकिस्तान में, वो कैपेसिटी भी नहीं, पर कुछ तो बात होगी ही। कई अटैक, एयर अटैक पाकिस्तान कर सकता है, उसकी एयरफोर्स इतनी कमजोर नहीं है। और अगर ये नौबत आई तो हमारा पर्सनल व्यू है, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि हम आगे बढ़ के कुछ हिस्सा पूरा पीओके तक तो शायद ना जाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। वहाँ चाइना भी बैठा है, उसकी इन्वेस्टमेंट है और है, उसके पर्सनल वहाँ है। लेकिन दर्रा हादी पीर, एक वीडियो में हमने बताया भी था, कुछ एरिया जो हाइट्स है हम सिक्योर कर लेंगे, कब्जा करेंगे, ताकि हमारा कश्मीर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। जो पासिस हैं, दरे हैं, रास्ते हैं, रूट्स हैं, ताकि हम उसको सिक्योर कर सके, हाईवेज को, श्रीनगर को, कश्मीर हमारा जो हिस्सा है तो वो भी हमारा। लेकिन अभी हम कुछ पे कब्जा करेंगे और वो कोई समझौता होगा तब भी हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर ये बात बढ़ती है, हो सकता है आज रात को पाकिस्तान और अटैक करे, और दिन में भी अटैक हो सकते हैं। उनके पास तो एक ही अल्टरनेटिव है, सिविल एरियाज पे बम्बाई। लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते पूरा लड़ाई हो, क्योंकि हम अपनी मिलिट्री पावर चाइना के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ उलझ के हम अपनी ताकत कम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को हम जूंगे में निपटाना चाहते हैं, चिल्लड़ में ही। अपने कैश रिजर्व को नहीं छेड़ना चाहते, मिलिट्री पावर को पूरा हम नहीं छेड़ना चाहते। अब देखते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर भी है, वहाँ पावर इक्वेशन क्या है। अब एक गलत कदम उठा दिया है, उसको कैसे निपटाएगा ये पाकिस्तान के ऊपर भी है। तो
वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तानी फोर्सेस की काफ़ी कंसंट्रेशन है, कुछ उसमें मूवमेंट की भी है। कुछ एरिया ऐसा है जो चिकन नेक एरिया इधर कहा जाता है, इधर भी अमृतसर फिरोजपुर बॉर्डर पे भी काफ़ी, अगर लड़ाई ज़मीनी लड़ाई हुई तो काफ़ी गोलाबारी और वारफेयर की बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के पास लड़ने की ना तो पैसा है ना गोला बारूद। उनके फौजी जो उन्होंने क्या किया हुआ है, जितना गोला बारूद था 155 mm 155 mm हॉट विजर जो गन थी, उनके गोले, टैंक के गोले और कई तोपों के गोले लाखों की तादाद में यूक्रेन को बेच दिए। इससे रूस के पुतिन साहब भी बहुत नाराज है। दुनिया में कोई देश पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा नजर नहीं आता, एक तुर्की के अलावा। चाइना ओपनली नहीं बोला मदद करेगा, तो हथियार बेचना उसका क्या जाता है, लेकिन वो पंगा लेने में वो भी नहीं आएगा। लेकिन प्रेशर रहता है, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ मुस्लिम देश जो हमारी सपोर्ट तो करे हैं, पाकिस्तान को झाड़ रहे हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये देश पाकिस्तान की मदद तो नहीं करे, लेकिन हमारे ऊपर जेंटल प्रेशर डाल सकते हैं, एक लेवल से बात ना बढ़े। आने वाले 2-3 दिन बहुत क्रूशल हैं, उसमें हम फैसला करेंगे क्या होता है। हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद रही है, जिंदाबाद रहेगी। और ये नफरत की और ये आतंकवाद की राजनीति हमेशा फेल हुई है, अब भी फेल होगी। भारत जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद की सेना।